हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इम्पॉर्टेंट कला और संस्कृति से रिलेटेड करंट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो क्लास तक बने रहिए जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को मिल सके। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ थे? तो आपका इसका राइट आंसर है पंडित शिव कुमार शर्मा आपके संतूर के विशेषज्ञ थे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय रूप है? तो आपका भरतनाट्यम नृत्य जो है वो शास्त्रीय रूप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गिद्धा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका गिद्धा भारत के किस राज्य का? तो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। सोनल मानसिंह कौन सी सृजनात्मक कला के लिए विख्यात हैं? तो आपके सोनल मानसिंह आपके नृत्य सृजनात्मक कला के लिए विख्यात हैं। प्रसिद्ध ब्रह्मदेश्वर मंदिर में स्थित है? तो प्रसिद्ध ब्रह्मदेश्वर मंदिर में तंजावुर स्थित है। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? तो गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार आपका महाराष्ट्र राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है? तो आपका कथकली नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? तो आपका टप्पा है जो कर्नाटक का संगीत रूप नहीं है। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो आपकी मैथिली भाषा मुख्य रूप से बिहार राज्य में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित नहीं है? तो आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान सितार से संबंधित नहीं है। एंड अमीर खुसरो, रविशंकर एंड विलायत अली खान ये आपके सभी सितार से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? तो आपका राइट आंसर है तमिल भाषा को श्रेष्ठ भाषा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो आपकी शास्त्रीय नृत्य ओडिसी आपके उड़ीसा देश की उपज है। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य आपका केरल राज्य से शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? तो आपका सुप्रसिद्ध तबला वादक है जाकिर हुसैन। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो आपके पुरी में रथ यात्रा आपके भगवान जगन्नाथ की इस सम्मान में आयोजित की जाती है। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार आपका मनाया जाता है असम राज्य में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा राज्य में है। संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? तो संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण आपके पाणिनि थे। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार आपका पोंगल है। दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो ये आपका दिल्ली में निम्न में से जंतर मंतर है जो विश्व विरासत के रूप में शामिल नहीं किया गया है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आपके बौद्ध से संबंधित हैं। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? तो गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां आपकी कुषाण काल में प्रकट हुई थी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो आपका भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गवरी। मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई वह किससे संबंधित है? तो वह आपकी मनुस्मृति में जिस विषय वस्तु की चर्चा की गई वह आपकी कानून से संबंधित है। 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया? तो आपका 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे? तो आपके केरल के राजा रवि वर्मा आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में कितने अरे होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के धर्मचक्र में आपके 24 अरे होते हैं। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? शिव कुमार वर्मा आपके संतूर वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। संयुक्त पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो संयुक्त पाणिग्राही आपकी भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। पपेटी किसका त्यौहार है? तो पपेटी आपका पारसी का त्यौहार है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो आपका मोहम्मद इकबाल ने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सॉन्ग का लोक नृत्य है? तो सॉन्ग का लोक नृत्य आपका कहाँ का है? तो हरियाणा का है।
किसने कहा था कि सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है? तो आपका मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि सत्य परम तत्व और वह उसका ईश्वर है। दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दूरदर्शन की स्थापना आपकी वर्ष 1959 में की गई थी। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया आपका प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का। भांगड़ा नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका पंजाब का भांगड़ा नृत्य है। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? लोक नृत्य राज्य, तो आपका केरल करगम का गलत जोड़ा बनाया गया है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो आपका सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है वो आपका विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता? तो आपका मारवाड़ उत्सव विश्व निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में से नहीं मनाया जाता। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल 2000 में से मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो ये आपका है मूलतः नृत्य असम का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? तो आपका जंतर मंतर दिल्ली का प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। क्योंकि तो कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में से सबसे पहले बसा हुआ है? तो ये आपका जैसलमेर का किला है जो विश्व स्मारकों में से सबसे पहले बसा हुआ है। भारतीय संगीत के महान संगीतक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो आपका इसका संबंध है शहनाई से। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को आपका स्तूप कहते हैं। यहूदियों को धार्मिक पाठ का नाम है? तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया मंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो इसका आपका राइट कौन सा है? तो जैसे कि महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप आपका है लावणी। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली से आपका कथा भाव हमेशा महाभारत से लिया जाता है। कबीर हिंदी की डायलेक्ट में लिखते हैं? तो ये आपका अवधी में लिखते हैं, अवधी स्थानीय भाषा। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तो आपका इसमें सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में आपका अंतर होता है उसकी गुणता पर। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो आपका एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच आपका 12 वर्ष का अंतराल होता है। निम्नों में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? तो आपका MS सुब्बलक्ष्मी ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजिया किस देश का राष्ट्रीय था? तो ये आपका चंडीगढ़ का वास्तविक ले कोर्बुजिया आपका फ्रांस देश का राष्ट्रीय था। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? तो आपका प्रसिद्ध वायलिन वादक है प्रोफेसर TN कृष्णन। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन आपका होता है अजमेर में। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में कमाया? तो यामिनी राय ने आपके कला के चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाया अपना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है? तो आपका अमीर खुसरो ने संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है। निम्नोक्त में किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो आपका सालार जंग संग्रहालय को निम्नोक्त में से कला का भंडार गृह कहा जाता है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका सालार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो ये आपका गांधीनगर गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ये आपका ट्रम्पेट है जो बिना तार का होता है। एंड गिटार, सितार एंड वायलिन ये आपके इनमें तार उपस्थित होते हैं। सितारा, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो आपका अमीर खुसरो को सितारा का जनक समझा जाता है। निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो वादिर बहरा था? तो वह आपका संगीतकार है विधोवन LV। निम्नलिखित में से किसी स्थान पर
भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ? तो आपका किशनगढ़ स्थान पर भारतीय चित्रकारी का विकास हुआ है। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन था? तो ये आपका आन था। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो ये आपका 1927 में काम करना प्रारंभ किया था। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है? तो वह आपका मुख्य क्षेत्र गुजरात है जहां गरबा नृत्य प्रचलित है। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ पर हुआ? तो नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास आपका केरला में हुआ। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप क्षेत्र क्या रहा है? तो ये आपका पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलापों का क्षेत्र आपका शास्त्रीय संगीत गायन रहा है। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से लोकप्रिय है? तो आपका लोक चित्रकला मधुबनी आपका बिहार राज्य में लोकप्रिय है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? तो चित्रों के ऐसे संग्रह को आपका क्लिप कला कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तंत्री वाद्य यंत्र आपका संतूर है। गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो गांधार कला आपके कुषाण काल में विकसित हुई थी। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से निपुण थे? तो आपके गुरु केलुचरण महापात्र आपके ओडिसी नृत्य शैली से निपुण थे। भारत की सबसे पहली बोलती पिक्चर कौन सी थी? तो आपकी पहली बोलती पिक्चर थी आला मारा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपके भारत के विख्यात है। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की प्रतिपादक नहीं है? तो आपकी पद्म सुब्रमण्यम जो आपके हैं ये नर्तकियों में से ओडिसी नृत्य के लिए प्रतिपादक नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपके स्थान लखनऊ है जो काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? तो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है MS सुब्बलक्ष्मी। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका चित्रकला के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार? आपका महान कर्नाटक संगीतकार एक विष्णु दिगंबर पालुस्कर नहीं थे। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो आपका भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है आपका वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिरवाद है? तो सुशिरवाद आपका नाद स्वरम है। चित्रकला का बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो चित्रकला का बंगाल शैली का अग्रदूत आपका अवनींद्रनाथ ठाकुर है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो तानसेन सम्मान आपका मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो आपके बिरजू महाराज ने कथक की नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी थी? तो मल्लिका साराभाई आपकी निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य के साथ जुड़ी थी। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ आपकी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत के वाद्य से है? तो आपका हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध सितार संगीत के वाद्य से है। राग मियाँ की मल्हार रचयिता किसे माना जाता है? तो राग मियाँ की मल्हार रचयिता आपका तानसेन को माना जाता है। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो नौरोज का प्रवर्तन आपका बलबन ने किया। सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में आपके 19 तार होते हैं। हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो आपके हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति आपके राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित है। फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी? तो आपके फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका आपकी निभाई रिचर्ड एटनबरो ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका अमीर खुसरो सरोद ये आपका सही नहीं है। सभी आपके भीमसेन जोशी गायन, उत्पल दत्त फिल्म एंड शंभू महाराज कथक ये सभी आपके ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपका नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमजद अली खां किस वाद में निपुण थे? तो अमजद अली खां आपके सरोद वाद में निपुण थे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो आपका सुईसिनी लोक नृत्य है जो राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है? तो निखिल बनर्जी संतूर ये आपका सही नहीं है। एन पन्नालाल घोष बांसुरी, गुरु गोपी कृष्ण कथक एंड नंदलाल बोस चित्रकला से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आपका थोरा जो नृत्य है वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो आपका यक्षगान नृत्य जो है आपका जनजाति कर्नाटक से संबंधित है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका नौटंकी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो आपका रौफ नृत्य जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? तो आपका आंध्र प्रदेश का नाटक कुचिपुड़ी है। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे? तो गुरु गोपीनाथ आपके कथकली के प्रतिपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका रोंगाली बिहू जो है तो आपका असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो सत्यजीत रे का संबंध आपका निम्नलिखित में फिल्म निर्देशन के साथ था। निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो आपका ननकाना साहिब ये आपका सिख धार्मिक परंपरा का भारत में स्थान नहीं है। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो तगल चोंगली आपका असम राज्य के लोक नृत्य का रूप है। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खां ने निपुणता प्राप्त की थी? तो वह आपका वाद्य यंत्र है सरोद। निम्नलिखित में से कौन सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना है? तो आपका संयुक्ता पाणिग्राही ये आपका सुविख्यात ओडिसी नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकला के क्षेत्र में सुविख्यात है? तो आपका सरोज वैद्यनाथन ये आपके मूर्तिकला के क्षेत्र में भी सुविख्यात है। कचिपड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? तो आपकी कचिपड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य प्रणाली है। निम्नलिखित में से मूर्तिकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका प्रदोष दास गुप्ता ये आपके मूर्तिकला के क्षेत्र से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो आपका अल्लाह रखा ये आपका प्रसिद्ध तबला वादक है। किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है ब्रह्म पद्म सुब्रमण्यम? तो आपका भरतनाट्यम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य प्रतिपादक है ब्रह्म पद्म सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीतक वाचिक के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो आपके बी कृष्णमूर्ति शास्त्री गल ये आपके प्रसिद्ध संगीतक के रूप में प्रसिद्ध हुए। निम्नलिखित संगीतकों में एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा सही है? तो आपका सही है निखिल बनर्जी इन सितार से संबंधित थे। निम्नलिखित में से एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता तो कौन सा? तो भांगड़ा आपका शेष दूसरों से मेल नहीं खाता भांगड़ा। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग आपके मलयालम भाषा बोलते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल साबित होगा। एंड अभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि इसमें कितने आपको इम्पॉर्टेंट सेशन आपको कवर करने की कोशिश की गई है। बहुत ही कम समय में बिना किसी टाइम वेस्ट के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर थे। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपका राष्ट्रीय फल है आम। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कब से शुरू होता है? तो आपका भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास आपका चैत्र मास से स्टार्ट होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है। सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन सी है? तो आपके सर्वश्रेष्ठ फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म है आपकी श्यामा मचई आई। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था आपके पुणे में स्थित है। कोंकणी की शासकीय भाषा है? तो कोंकणी की शासकीय भाषा आपकी दमन और दीव है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा आपके त्रावणकोर से जुड़े हुए हैं।
उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया। तो आपका उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम है जो भगत सिंह, जिनका सिक्का 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया था। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष डैश से किया गया था। तो वह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ आपका वर्ष 1973 से शुरू किया गया था। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपका प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी में है। राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो आपके राग कामेश्वरी की रचना आपके पंडित रविशंकर ने की थी। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप आपका ध्रुपद है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य आपका कुचिपुड़ी है। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो दादा साहेब फाल्के ने अपनी 1913 में पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो आपका भारतीय लोक नृत्य आपका गरबा है। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था? तो आपका उसका निर्देशन आपका शेखर कपूर ने किया था। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा आपका पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? तो ललित कला अकादमी आपका ललित कला के संवर्धन के लिए समर्पित है। गराड़ी डैश का लोक नृत्य है। तो गराड़ी आपका पुडुचेरी का लोक नृत्य है। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो आपके भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास की बढ़ावा देने की जिम्मेदारी आपकी संगीत नाटक अकादमी की है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आपका शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे। R.K. लक्ष्मण का 26 जनवरी 2015 को निधन हो गया। वह भारत के अग्रणी थे। तो वह आपके भारत के कार्टूनिस्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सा भरतनाट्यम नर्तिका नहीं है? तो आपका भरतनाट्यम नर्तिका कौन सा नहीं? सितारा देवी आपकी भरतनाट्यम नर्तिका नहीं है। वह देसी जो कि एक प्राचीन लेख है उसमें से उपस्थित कौन सा संगीतात्मक संरचना को लोक तथा शास्त्रीय संगीत में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका राग है जो बहुदेशी एक प्राचीन लेख है जिसमें से उपस्थित कौन आपकी राग संगीतात्मक संरचना को लोक और शास्त्रीय संगीत के वर्गीकृत किया गया है। तो आपका राग। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? तो आपका चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक आपका नेकचंद था। कलारी पटु किस राज्य का मार्शल आर्ट है? तो कलारी पटु आपका केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। पंडित लच्छू महाराज जिनका हाल ही में देहावसान हुआ वह किस विधा से जुड़े थे? तो वह आपके तबला से जुड़े हुए थे। नेकचंद सैनी का नाम निम्नलिखित में से किस बाग से जुड़ा है? तो नेकचंद सैनी का नाम आपका निम्नलिखित में से रॉक गार्डन चंडीगढ़ से बाग से जुड़ा है। पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया? तो आपका पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को आपका दक्षिणा के रूप में गुड़गांव दिया गया। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपका पन्नालाल घोष आपका बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो आपका माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर आपका निम्नलिखित में से जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो आपका इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध शख्सियत हैं? तो आपका नाट्य मंच में इब्राहिम अलकाजी आपका नाट्य मंच के क्षेत्र से प्रसिद्ध शख्सियत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है? तो आपका बिहू लोक नृत्य है जो असम में फसल कटाई के बाद किया जाने वाला लोक नृत्य है। पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित भीमसेन जोशी आपका निम्नलिखित में से शास्त्रीय संगीत से क्षेत्र से संबंध रखते हैं। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतरिया आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज आपके कथक विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। रागिनी किस राज्य की लोक
लोकप्रिय गीत शैली है? तो आपकी रागिनी हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध थी? तो आपकी अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्यौहार से जुड़ा है? तो जल्लीकट्टू आपका पोंगल भारतीय त्यौहार से जुड़ा है। जुबिन मेहता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जुबिन मेहता आपके संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं। कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली किन दो राज्यों से संबंधित है? तो कोलट्टम और छोलिया नृत्य शैली आपके आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो इसमें से आपका जैन मंदिर एन खजुराहो, ये आपका मेल सही नहीं है। एन महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है। सूर्य मंदिर कोणार्क में। एन श्रृंगेरी मठ चिंकर मंगलूर जिला में स्थित है। भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार NFAI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार NFI का मुख्यालय आपका पुणे में है। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो कलमकारी चित्रकला का संबंध आपका दक्षिण भारत में हस्तचित्रित सूती वस्त्र से है। निम्नलिखित में से क्या गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है? तो आपका भवाई गुजरात का लोक नाट्य मंच का रूप है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दस ठाट या स्वर ग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? तो आप हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। दस ठाट व स्वर ग्राम संगीत। अब भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था आपकी पुणे में स्थित है। बैडेंट क्वीन नामक मूवी में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? तो बैडेंट क्वीन नामक मूवी में आपकी प्रमुख भूमिका निभाई सीमा विश्वास ने। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर आपका श्रीरंगम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो आपका सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है MF हुसैन। कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो कमल मंदिर आपका बहाई धर्म के लिए जाना जाता है। आल सोल्ड डे एक डैश का त्यौहार है? तो आल सोल्ड डे आपका एक ईसाई धर्म का त्यौहार है। मोहिनी अट्टम नृत्य इसमें से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम इनमें से आपका केरल राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको आधुनिक विश्व के 7 अजूबों के बीच मानद स्थिति दी गई है? तो आपका गीजा की विशाल पिरामिड के आपका आधुनिक विश्व के 7 अजूबों के बीच मानद स्थिति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपका इसमें से अमजद अली खान तबला से संबंधित है, ये आपका गलत है। एन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई। एन हेमा मालिनी भरतनाट्यम। एन शंभू महाराज ये आपका कथक से संबंधित हैं। लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो लावड़ी लोक नृत्य आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। डांडिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? डांडिया नृत्य आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित है? तो माधुरी दीक्षित आपके कथक नृत्य कला से संबंधित है। इकेबाना एक जापानी कला है जो कि डैश से संबंधित है? तो इकेबाना एक जापानी कला है जो कि आपके फूलों को सजाने से संबंधित है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टी आपका पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है। संगीत निर्देशक AR रहमान का पहला नाम क्या था? तो संगीत निर्देशक AR रहमान का पहला नाम आपका दिलीप कुमार था। सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? तो आपका सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के जनजातीय समुदाय से संबंधित है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का एक रूप भारत के आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। राउफ एक लोक नृत्य है, उसकी उत्पत्ति में आपके जम्मू कश्मीर में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका निम्नलिखित में से हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल डैश जनता के लिए खोल दिया जाता है? तो ये आपका फरवरी और मार्च में खोल दिया जाता है। जो मुगल गार्डन है जो भारतीय राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित है। प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला आपका पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म कौन सी है? तो आपके भारत की प्रथम ध्वनि वैशिष्ट फिल्म आपकी है आलम आरा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है? तो ये आपका बन गया है अहमदाबाद, जो आपका यूनेस्को की तरफ से विश्व विरासत शहर का टैग प्राप्त किया है।
31वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आरंभ हुआ है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है 31वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आपका फरीदाबाद में आरंभ हुआ है। दोस्तों इसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं कंपटीशन बेस्ड पे। तो दोस्तों आप यदि इस वीडियो को 2-3 बार देखते हैं तो आपको ज़रूर ही हेल्पफुल साबित होंगे। और दोस्तों आप बताइएगा कि आपको फर्स्ट टाइम में आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इसी तरह वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहिए एंड ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।